हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनका गांधी को क्यों गांधी परिवार छोड़ना पड़ा था। भारतीय राजनीति के एक लंबे भाग पर नेहरू गांधी परिवार का एक छत्र राज्य रहा है। नेहरू गांधी परिवार के भीतर आपस में सत्ता संघर्ष भी चले हैं। इनसे जुड़ी कहानियाँ गाहे बगाहे बाहर भी आ जाती हैं। एक ऐसी ही कहानी है मेनका गांधी की। मेनका और संजय गांधी को आपस में प्यार हुआ था। संजय मेनका से उम्र में 11 साल बड़े थे और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। दोनों की शादी के बाद संजय की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर के भीतर परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी कि मेनका को घर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेनका और संजय की प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई। मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 के दिन दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के लॉरेंस स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया था। 1973 में इसी कॉलेज में मिस लेडी नाम की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेनका ने इसे जीत लिया। शीघ्र ही उनके पास मॉडलिंग कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव आने लगे। इसी क्रम में उन्होंने डेली ग्लास मिल्स नाम की एक तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री के लिए बोल्ड विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन की होर्डिंग्स शहर में जगह जगह लगी थी। कहा जाता है कि इन्हीं विज्ञापनों को देखकर संजय मेनका पर मोहित हो गए थे। असल में संजय उन दिनों मेनका की चचेरी बहन वीनू कपूर के दोस्त भी थे। वीनू की शादी के अवसर पर एक कॉकटेल पार्टी में संजय की मुलाकात मेनका से हुई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी शाम गुजारी और अगले दिन फिर से मिलने का वादा किया। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ती गई और ये धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। इस बीच संजय का हार्निया का ऑपरेशन हुआ। मेनका रोज़ कॉलेज के बाद उन्हें देखने जाने लगी। इस समय तक दोनों पूरी तरह से प्रेम में डूब चुके थे। जब दोनों के बीच प्रेम और पूरे परवान पर चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके लिए संजय ने मेनका के पिता से उनका हाथ मांगा। मेनका के पिता ने कहा कि उन्हें तो शादी से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन संजय को एक बार मेनका की मां से बात करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब इंदिरा गांधी को पता चला कि उनका बेटा शादी करने जा रहा है, तब उन्हें खुशी और चिंता एक साथ हुई। उनकी सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर थी कि संजय मेनका से उम्र में 11 साल बड़े हैं। अपनी इसी चिंता को दिमाग में रखते हुए उन्होंने मेनका को घर बुलाया और उनसे कुछ सवाल किए। इन सवालों का उत्तर पाने के बाद उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। आखिर 29 सितंबर 1974 के लिए दोनों की शादी हो गई। यह शादी इंदिरा गांधी के विश्वसनीय दोस्त मोहम्मद यूनुस के घर पर संपन्न हुई। इससे प्रेस को दूर रखा गया। इंदिरा ने मेनका को उपहार में 21 साड़ियाँ, 2 गोल्ड के सेट और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में बुनी गई एक साड़ी गिफ्ट की। इसके बाद कई लोगों ने कयास लगाया कि यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यह शादी काफ़ी अच्छी चली। दोनों को जल्द ही एक बेटा हुआ। बेटे का नाम वरुण गांधी रखा गया। शादी के बाद असली गड़बड़ संजय गांधी की मौत के बाद शुरू हुई। 1980 में एक हवाई दुर्घटना में संजय की मृत्यु हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी को यह आशंका हुई कि मेनका की मां उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में संजय की जगह लेने के लिए कहेंगी। संजय इंदिरा के बहुत करीब थे। कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान संजय ने ही उसका जिम्मा संभाला था। संजय की मृत्यु के बाद इंदिरा चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा राजीव गांधी संजय की जगह ले। वहीं मेनका के मन में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अब कहानी रोचक मोड़ पर आ गई थी। इसी समय जाने माने लेखक खुशवंत सिंह, जो गांधी परिवार के बहुत करीब थे, उन्होंने मेनका के समर्थन में एक लेख लिख दिया। इस लेख में उन्होंने लिखा कि संजय की विरासत राजीव की जगह मेनका को ही मिलनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने वजह यह बताई कि राजीव ने अभी तक राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई है, वहीं मेनका ने हमेशा संजय का साथ दिया है। इसी लेख में उन्होंने मेनका को शेर पर सवार दुर्गा भी बताया। इससे इंदिरा गांधी इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा उम्मीद नहीं की थी।
इससे पहले 1971 में हुए युद्ध के बाद इंदिरा को ही दुर्गा की उपाधि मिली थी। इंदिरा को लगा कि मेनका उनसे उनकी जगह छीनना चाहती है। अब दोनों महिलाएं एक दूसरे के सामने थी। विडंबना यह थी कि दोनों ने जी भरकर संजय को चाहा था, एक ने बेटे के रूप में और दूसरी ने प्रेमी और पति के रूप में। सास और बहू के बीच अनबन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच संजय गांधी के ऊपर एक किताब प्रकाशित की जानी थी। मेनका ने इंदिरा गांधी से इस पुस्तक का परिचय लिखने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद ने एक सभा का आयोजन किया। अकबर अहमद संजय गांधी के पुराने साथी थे और उनके एक विश्वास पात्र भी थे। इंदिरा ने इस सभा को पार्टी विरोधी बताया था। अकबर ने इस सभा में मेनका को आमंत्रित किया। इंदिरा गांधी ने मेनका को हिदायत दी थी कि वे इस सभा में कोई भाषण ना दे, लेकिन मेनका ने इंदिरा गांधी के इस आदेश के विपरीत जाते हुए भाषण दिया। अगले दिन इंदिरा उनके ऊपर खूब गुस्सा हुई। इंदिरा ने मेनका को घर छोड़ देने का आदेश दिया। मेनका ने बिना किसी प्रतिवाद के घर छोड़ दिया। जिस घर में उनका स्वागत कई उपहारों के साथ किया गया था, उसी घर से उन्हें अपना सामान बांधकर निकलना पड़ा। आगे मेनका गांधी ने राष्ट्रीय संजय मंच नाम के राजनीतिक दल की भी स्थापना की और वे जनता दल से भी जुड़ी, और इस तरह से उनका कार्यकाल आगे चलता आ रहा है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।